बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको ऐवान सदर से ख़बर देना चाहता हूँ कि वहाँ पे कमान की तब्दीली हो गई है और कमान की तब्दीली का मतलब ये होता है कि अगले सदर की जगह के ऊपर नया सदर आना। लेकिन ये जो सदर का आना है ये एक ख़बर है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और छुपी हुई हैं। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो एक क्राइसिस का शिकार हो सकता है। और क्राइसिस ये है कि जब सदर मुल्क से बाहर जाता है तो उसकी जगह के ऊपर एक चेयरमैन सेनेट आता है और अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली है। अब मामला ये था कि तीनों शख्सियात ये चाहती थी कि हज के ऊपर जाएं। इससे भी एक और मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो आपको बताऊंगा। लेकिन अब मामला इस वक्त ये है कि सदर मुमलिकत जो हैं उनके मुतालिक एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले ये खबर सुन लीजिए कि चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी जो हैं उन्होंने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और काबीना डिवीजन ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सादिक संजरानी जो हैं वो इस कोयटा के अंदर हैं जहां पे उन्होंने बाकायदा चार्ज भी संभाल लिया है। अब इस हवाले से आज जो पहली बड़ी खबर थी वो ये थी कि कोई 52 के करीब अफराद हैं, उनको लेके सदर पाकिस्तान जो हैं वो चले गए हैं जनाब हज के ऊपर और सरकारी खर्च के ऊपर गए हैं। अब ये मीडिया के ऊपर भी खबरें चलवाई गई, सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेनेटर तलहा जो हैं जिनका ताल्लुक फजलुर रहमान की जमात से है, उन्होंने चंद रोज़ पहले बताया था कि सदर जो हैं वो ज़ाती अखराजात के ऊपर जा रहे हैं और अगर वो सरकार की स्कीम में जाना चाहेंगे तो जो भी 10-11 लाख रुपया उसके चार्जेस हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो उस तरह से अब ऐवान सदर से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो सरकारी हज के ऊपर या सरकारी खर्च के ऊपर नहीं गए, बल्कि वो अपनी फैमिली के मेम्बरान के साथ जो भी उनके ज़ाहिर उनका ये हक है उनके साथ जो कम से कम सिक्योरिटी किसी भी को दी जा सकती है उसके साथ वो गए हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस हैं, इसके जो अखराजात हैं वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है चूंकि हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि इन तीन में से कोई एक फ़र्ज ज़रूर रुक जाए, जो सदर हूँ या चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, ताकि जो एक नया क्राइसिस है वो पैदा ना हो। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो फ़िलहाल रुक गए हैं और उन्होंने इस हवाले से चार्ज संभाल लिया। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि आरिफ अलवी को भी ऐवान सदर से निकाला जाए ताकि वो तहरीक इंसाफ का जो सिस्टम में आखिरी स्टेक है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी खाम ख्याली है चूँकि इलेक्शंस को लेके बहुत सारी बातें हैं और फैसल वावडा ने जो आज नया दावा किया उसमें ये बात भी शामिल है कि इलेक्शन जो हैं वो हो तो जाएंगे लेकिन वक्त के ऊपर नहीं होंगे। और आप जानते हैं कि फैसल वावडा कहाँ से खबर आते हैं, किसके कहने के ऊपर वो टीवी के ऊपर आते हैं और इस किस्म की फुलझड़ियाँ जो हैं वो छोड़ते हैं। उनके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो बैलेट के अंदर इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होगी। मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जो है उनकी क़यादत, नून लीग की क़यादत और कुछ और स्टेक होल्डर्स दुबई के अंदर हैं। खबर यह है कि रात को इनकी कोई मुलाकात दुबई के अंदर हुई है। उस मुलाकात में निगरान सेटअप, दीगर चीज़ें, वो सारी बातें आपके सामने हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, फैसल वावडा ने एक और बात भी की यार। फैसल वावडा के मुताबिक इनके दो जो ख़ानदानों के बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से फरमाइश कर रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन फैसल वावडा के मुताबिक पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, शायद कौम को पता नहीं है। कौम नताइज का इंतज़ार करे और उनके मुताबिक ये कौम के बच्चे जो हैं ये शायद वज़ीर आज़म ना बन सके। लेकिन कौम के बच्चे अगर वज़ीर आज़म ना बने तो ज़ाहिर है फिर बहुत सारे अनयूजुअल किस्म के लाइन्स बनेंगे, बहुत कुछ होगा जिसमें एक बच्चा आप सब जानते हैं जो उनका वालिद कहते हैं मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि मैं इसको वज़ीर आज़म बनाना चाहता हूँ। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो एक डेवलप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब सदर जो है उनके मामले से चूँकि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शंस डिले करेंगे तो उसका मतलब है कि सदर को आप सिस्टम में से आउट नहीं कर सकेंगे। जब तक सदर का इलेक्शन नहीं होगा वो अपना मनसब या अपना ओहदा जो है वो संभाल के रखेंगे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आज खबरें ये आई हैं कि इमरान खान कोई तब्दीली कर सकते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर। लेकिन जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि एक खबर बार बार दी जा रही है, जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं आला हुकाम के साथ उनके अंदर और हर जगह के, कि एक ही सर्वाइवल की वजह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान को माइनस कर दे या इमरान खान जो है वो हाइबरनेशन के अंदर चले जाएं तो बाकी चीज़ें ठीक है। जिस तरह से आज शाह महमूद कुरैशी मुलाकात और गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान के अंदर, टीवी के ऊपर कवरेज भी मिली, सब कुछ मिला। तो आज राना सनाउल्लाह के मुतालिक जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उन्होंने बराह रास्त एक राब्ता या पैगाम दिया ज़मान पाक को
कि जनाब अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो इमरान खान को माइनस करके जो तहरीक इंसाफ बनेगी वो तहरीक इंसाफ हमें कबूल होगी। और इसका मतलब है ये हुकूमत नहीं बोल रही, ये कोई और बोल रहा है कि हमें तहरीक इंसाफ से मसला नहीं है। फिर 9 मई भी भूल जाएंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन सिर्फ इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है हमारे सामने है। फिर जरा अंदाजा लगाइए कि इधर उधर से आवाजें लगाई जा रही हैं कि जनाब अब अपोजिशन कौन करेगा। और हाशिम डोगर जो कल तक इमरान खान के गुण गाते हैं वो कहते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक ही मुस्तकबिल में हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जिस जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन खत्म हो जाए वो जमहूरियत नहीं रहती। अब ये पूरे का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। इस माहौल के अंदर ये चीज़ें हैं कि जनाब देखें अपोजिशन जो है वो तहरीक इंसाफ ही होगी, लेकिन इमरान खान जो है वो उस अपोजिशन के अंदर नहीं होंगे। और संजीदगी का आलम ये लगाइए कि आज कौमी असम्बली ने जो फाइनेंस बिल 2023 है यानी जो बजट है उसको कसरते राय से मंजूर कर लिया है और हुकूमत ने कोई 925 अरब 9400 समथिंग अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट, इसको टैक्स फ्री जिसको वो कहते हैं, 9400 समथिंग का बजट जो है वो कर लिया है। और आप अंदाजा इस बात के ऊपर करिए कि अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता है। आज कोरम पूरा नहीं था, उसके बावजूद नामुकम्मल कोरम के साथ यानी असेंबली का कोरम के लिए आपको 86 अरकान चाहिए होते हैं, आज सिर्फ 74 अरकान बैठे हुए थे और कोरम ना होने के बावजूद भी बजट पास हो गया है। और उसकी संजीदगी का या अंदाजा पाकिस्तान की जमहूरियत का लगाइए कि शहबाज शरीफ भी उसके अंदर शरीक नहीं थे, राजा रियाज अपोजिशन लीडर भी शरीक नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में आने की जहमत ही नहीं की। तो यूं 74 अरकान के साथ आज कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने इस बजट की मंजूरी दे दी है जो आपके मेरे ऊपर जो है वो जेबों में आएगा और आपको मुझे लग समझ जाएगी। तो ये तो इनकी दिलचस्पी है। और पीपल्स पार्टी वाले कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि आइंदा जो नताइज आएंगे वो बड़े चौंका देने वाले होंगे। और ये कोई और नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं जी मुखालिफिन चौंक जाएंगे। आसिफ जरदारी, अब ये मुखालिफिन उनके नून लीग वाले हैं या कोई और मुखालिफिन है ये बताना उनका बाकी है। और दूसरी जानिब नून लीग की सूरत हाल ये है कि चौधरी शाफे हुसैन जो शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, सालिक के भाई हैं, वो कहते हैं नहीं वो फवाद चौधरी के साथ राब्ते में हैं और पंजाब से हम 25 नशिस्तें निकालेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम जनूबी पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे और अपर पंजाब में नून लीग के साथ रखेंगे, जबकि कुछ हल्के हम ओपन रख देंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिए कि अपनी नशिस्तें गुजरात वाली, मंडी बहाउद्दीन वाली, चकवाल वाली वो ज़रा जीत के दिखा दीजिए तो समझ लग जाएगी कि आप किस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। और फिर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ का एक MPA है मंडी बहाउद्दीन से PP 66 का हल्का बनता है, तारिक तारड़ जो हैं, तारिक तारड़ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, MPA बने, अब भी वो टिकट उनको मिला। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि वो ना खुद 9 मई के किसी मामले में मुलविस थे, ना उनके कोई साहबजादे हैं। तो अब उनका जो बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है, वो लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था और वो भी किसी एहतजाज में, किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं था। तो अब मामला ये है कि उसको भी मंडी बहाउद्दीन की जो पुलिस है उसने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है और थाना फालिया के एक मुकदमे में उसको नामजद किया है, जिसकी वजह से उस पर तशद्दुद की खबर है और तहरीक इंसाफ वाले यही दावा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार हो गया, उसे एक प्राइवेट अस्पताल में 4 दिन दाखिल किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया जहाँ उसकी हालत बहुत ख़राब है। ऐसी ही बात जो है जमशेद दस्ती कह रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया कि उन्होंने कहते हैं रात की तारीकी में उनके घर के ऊपर रेड किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई है, लूट मार की गई है, उनके बरादर निस्बती को अगवा किया गया, मेरी बीवी को धक्के दिए गए, थप्पड़ मारे गए, मेरे 4 माह का बच्चा ज़मीन के ऊपर गिर गया। अब ये हम क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम अपने बच्चों को तो जेल में डाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं या अपने बच्चों को सबक सिखा रहे हैं इसलिए कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हमें दुश्मन के बच्चों का मुस्तकबिल वो तो बहुत अजीज़ है, हमें उसका ख्याल भी है, लेकिन अपने बच्चों को किस राह के ऊपर जिनका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, यानी एक जंग के अंदर भी ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को माफ़ कर दिया जाता है, फसलों को, लेकिन पाकिस्तान में तो वो भी नहीं हो रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।